नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खुराकास व्लॉग। बहुत अच्छा दिन है, यानी कि संडे और फंडे वाला दिन है। संडे की मॉर्निंग से ही ऐसा दिन होता है ना, सब लोग आराम में होते हैं क्योंकि वीकेंड होता है। तो वीकेंड के टाइम पे सब लोग चिल करते हैं और आराम करते हैं। फिर कल से तो एक मोटिवेशन डे के जैसे कि मंडे है कल से तो ऐसा ही होता है कि वापस से डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सबका ऑफिस वर्क स्टार्ट हो जाता है, सबकी स्कूल स्टार्ट हो जाती है, खास करके बच्चों की कॉलेज स्कूल वर्क सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो आज के दिन पे स्पेशली सब लेट से उठते हैं, अच्छा सा घर पे खाना खाते हैं और चिल करते हैं। ऐसा दिन होता है संडे, खास करके गुजरातियों के तो वहां पे ऐसा ही होता है। संडे सुबह सुबह फाफड़ा जलेबी और तीखा तीखा मरचा संभारा खा के दिन की शुरुआत करते हैं हम गुजराती। और शाम को हमारे पोरबंदर वासी चाहते हैं अच्छी सी चौपाटी की सैर करने के लिए, क्योंकि चौपाटी तो चौपाटी है। सो अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं भी जा रही हूँ आज चौपाटी, क्योंकि ठंडी ठंडी इवनिंग के टाइम पे चौपाटी पे जाने का ना मजा ही अलग होता है। चलिए तो अभी घर से चलती हूँ मैं और फटाफट से वहां पे पहुंच जाती हूँ, क्योंकि आजकल जल्दी से अंधेरा हो जाता है। अभी तो 6:15-20 का टाइम होता है और बाहर देखिए ऐसा लगता है कि शाम होने वाली है और 7-7:30 बज गए। तो ये विंटर टाइम में ना ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ चौपाटी पे, और जब घर से निकली ना तब इतना अंधेरा नहीं था और अचानक ही अंधेरा होने लगा है। आजकल 6:30 बजे है अभी, और 6:30 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है। सो चलिए लॉर्ड्स वाले गेट से अंदर चलते हैं, बिकॉज चौपाटी के तो 5 गेट है। 1 2 3 5 तो है, वो भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर मैं इसी गेट से जाती हूँ। चलिए लाइट आई, वाह ब्यूटीफुल लाइट आ गई। वो 5 तो है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि चौपाटी का तो गेट ही टूट गया है। क्योंकि हम लोगों ने न्यूज के माध्यम से ये तो सुना था कि पूरी चौपाटी का ना रिनोवेशन होने वाला है, यानी कि पूरी चौपाटी का नहीं बोल रहे थे पूरी चौपाटी में अलग अलग सब चीजें बनी। गेट तो नए बनने ही वाले हैं, बट अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें बनेगी। रिनोवेशन यानी कि पुरानी चीजें तोड़ के नई चीजें बनाएगी, तो वो नई हुई ना। तो अभी यहाँ पे लिखा है और गेट टूट गया है। सामने इतना प्यारा लग रहा है ना, तो अब हम जाएंगे कहाँ से? इस साइड से या पत्थर। मुझे लगता है यहाँ साइड में से ही जाना पड़ेगा उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो सब पत्थर वगैरह ही है इस तरह से। आज चौपाटी पे आके भी ऐसा लगा कि हम ट्रैकिंग करना आए हैं, क्योंकि ये पूरा टूट गया है यहाँ पे। हेमल ऐसे चले जाएंगे? हेमल ऐसा नहीं, हम यहाँ पे आ तो गए हैं यहाँ से कैसे जाएंगे? डर के आगे जीत है। यस, आज चौपाटी पे आके ऐसा लगा कि हम लोग चौपाटी पे नहीं आए हैं, माउंटेन के कहीं बीच आ गए हैं। अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ में सब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देखिए यहाँ से उतर के फिर सामने जाना है। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे ही दूसरे गेट है वहाँ पे नहीं गए, बट हम भी यहीं से जाएंगे। सब यहीं से जा रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं असली पोरबंदर वासी। कुछ भी हो, पोरबंदर वाले कहीं पे कुछ नहीं डरते, इस तरह से चले जाते हैं। वहां से क्या, अगर वहां से रास्ता होता वहां पे भी चले जाते सब लोग। और ये पूरा यहाँ पे ऐसे तोड़ा है और पत्थर वगैरह निकाल के रखे हैं, देखे ना। अब यहाँ पे नया गेट बनेगा। चलिए, डर के आगे जीत है। हेमल फर्स्ट। वैसे तो हाँ, बट मैं वो हिल्स नहीं पहनी ना, तो मैं उतर के चली जाती, बट हिल्स पहनी है मैंने आज ही। वाह, चौपाटी पे आके भी खतरों के खिलाड़ी जैसी फीलिंग आ गई। वो प्रॉब्लम ये है कि ये हील पहनी है, तो ये हील ऐसे स्टेबल नहीं रहती। तो कहीं चप्पल उतार के ऐसा लगा मुझे कि साइड में चप्पल उतार के फिर चढ़ना पड़ेगा। बट कई लोगों को नहीं पता है कि रास्ता बंद है, और पता हो ना फिर भी आते हैं हम, तो ऐसे है। तो अच्छे से चौपाटी का मौसम है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा सा समुंदर है, तो समुंदर तो देखिए एकदम से शांत है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलिए सबसे पहले समुंदर को देखने चलते हैं। एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि स्केटिंग जा रहा है। मुझे ना आज तक स्केटिंग चलाना नहीं है। मैंने पहना, सच में आपको नहीं आता? वो केवल अमन ना जब छोटे, हाँ सिखाते थे बच्चों को वहाँ पे। पहले मैंने बहुत ट्राई किया, बट आता ही नहीं था, गिरी 1-2 बार, फिर बंद कर दिया। उससे तो अच्छा है नहीं चलाने का।
और जब मैं चौपाटी पे आई ना यहाँ पे, तो वहाँ पे एक बाइक कार कुछ नहीं था पार्क। तो मैं तो हेमल को ऐसा बोल रही थी कि चौपाटी बंद है कि क्या है, चौपाटी पे जाने नहीं दे रहे हैं। फिर पता चला कि ये रास्ता बंद है ना, उसकी वजह से वहाँ पे पार्किंग ही नहीं था। चलो तो बोलो ना चलिए, अभी पहुँच गई हूँ समुंदर के पास एकदम से। रात तो समुंदर एकदम से शांत है, एकदम से, यानी कि एकदम से शांत है, और लहरें भी नहीं है। एकदम से शांत सा समुंदर है, वरना तो इतनी ज़्यादा लहरें होती है ना कि यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। बट ये विंटर वाला समुंदर है तो शांत ही रहेगा। वैसे भी अभी थोड़े टाइम पहले तूफान वगैरह था ही, तब शांत ही अच्छा है। और वहाँ पे के देखिए फोटो सेशन वगैरह चल रहा है। अभी शाम हो गई है, फिर भी सब लोग वहाँ पे नीचे की साइड पे है। आज ना मुझे चौपाटी आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट लेट भी इसलिए हुआ था क्योंकि हेमल ना अपने काम में थोड़ा बिजी थे। इवेंट वगैरह का काम रहता है तो वो उसमें बिजी थे। फिर हेमल आए ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और लेट इतना नहीं हुआ है, अभी 6:45 ही बजे है। बट क्या है ना कि अंधेरा हो जाता है। ये समुंदर के पास से ना इस तरफ आ गई हूँ वापस से रास्ते पे, और अभी वहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है। बट क्या है ना कि अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट जब ये नया गेट बन जाएगा ना तब इतना अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए ये सब कुछ अभी टूटा हुआ है, बट जब नया बनेगा ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तोड़ेंगे तभी तो नया गेट बनेगा ना। ये अभी आगे चलते हैं और वॉक करते हैं, क्योंकि अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम है तो वॉक करने का भी मज़ा आएगा। 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 वॉक करते करते ना थक गई मैं, बहुत ज़्यादा थक गई। वहाँ से यहाँ तक वॉक करके आए तो अब यहाँ पे बैठी हूँ शांति से, क्योंकि चौपाटी पे आके ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वॉक ही करना, आराम से बैठ भी सकते हैं। ऐसा मैंने हेमल को कहा। हेमल को ना वॉक करना पसंद है और मुझे बैठना पसंद है, तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे बैठे हैं। और बैठने के बाद मुझे भूख लग गई है, क्योंकि क्या है ना कि जब भी मैं संडे को चौपाटी पे आती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं स्प्राउट ही खाती हूँ। बट ना ऐसा हुआ कि आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने स्प्राउट खाए थे, उसमें सब अलग अलग स्प्राउट और पीनट्स वगैरह ऐड करके ही खाए थे। तो आज मैंने सुबह सुबह स्प्राउट आज ब्रेकफास्ट में ही खाए थे, तो अभी मैं स्प्राउट नहीं खाऊंगी, कुछ और खाऊंगी। सो अभी यहाँ से ना मुझे सामने ही दिख रहे हैं चना मसाला, जो कि बिल्कुल मेरे सामने ही है, तो मैं खाऊंगी अभी चना मसाला। आ गए हैं मेरे यमी यमी से चना मसाले। वैसे तो ना चना मसाला आजकल प्लेट में देते हैं, वो प्लास्टिक वाली प्लेट आती है ना, बट मुझे ना इसी में चना मसाला चाहिए था। इस तरह से जो रैप करके देते हैं ना तो अलग ही फीलिंग आती है और बचपन याद आ जाता है। और बॉम्बे जब जाते हैं ना तो बॉम्बे भी ना इस तरह से सूखा भेल मिलता है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से रैप करके देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बचपन से ना इसी रैप में हम लोगों ने चना मसाला खाए हैं, तो ये फीलिंग अलग ही होती है, मज़ा आता है। काफ़ी टाइम ना हम लोग वहाँ पे बैठे थे। जब भी बैठते हैं ना और बातें करने में टाइम कहाँ पे जाता है ना, वो बचपन में बहुत रोती थी मैं वो खाने के लिए। घर से मना करते थे कि वो नहीं खाना चाहिए, उसमें गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि उसमें सेक्रीन होता है। मम्मी मुझे मना ही करती थी, बट तब तो ऐसे समझ में नहीं आता था। अब तो वो पसंद नहीं है, अब तो अच्छा भी नहीं लगता। बट बचपन में मैं बहुत रोती थी कि मुझे वो खाना ही है। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी और कहाँ पे चली गई।
और हाँ, ये बोल रही थी कि काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे बैठे थे, बातें करने में ना टाइम का पता नहीं चलता है कि घड़ी कब घूम जाती है, टाइम पता ही नहीं चलता है कितने बज गए। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक संडे वाला दिन ऐसा होता है कि शांति से कहीं पे बाहर जाना चाहिए और शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि कल से तो वही रूटीन, वही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। चलिए तो चलते हैं अभी सीधा घर की तरफ। Deep in the shadows, I know it's hard